अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्टिकल 41A सूबे को पाबंद करता है कि वो एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम कायम करे और इख्तियारात, पैसा, इंतज़ामी ताकत निचली सतह पर मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करे। हर काम वज़ीर आला, वज़ीर या सेक्रेटरी के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि शहरों और अजला के अपने मुंतखब नुमाइंदे होने चाहिए जो मकामी मसाइल खुद हल करें। मसलन सफाई, पानी, सेवरेज, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट और मकामी तरक्याती काम। आर्टिकल 41A का असल मकसद यही था कि पाकिस्तान में ताकत नीचे मुंतकिल हो और हर छोटे मसले के लिए लोग लाहौर, कराची या इस्लामाबाद की तरफ ना देखें। लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम को मुकम्मल ताकत देने से गुरेज करती हैं, क्योंकि इख्तियारात ऊपर रखने से सियासी कंट्रोल मजबूत रहता है। आज पंजाब में मरीम नवाज का गवर्नेंस मॉडल भी इसी बहस का मरकज बना हुआ है। उनके हामी कहते हैं कि पंजाब में काफ़ी अरसे बाद एक ऐसी सियासी क़यादत नजर आई है जो फील्ड में दिखाई देती है। अफसरान मुतहर्रिक हैं, सफाई मुहिम्मात चल रही हैं, बाजारों और शहरों में इंतजामी सरगर्मियां महसूस होती हैं और हुकूमत नजर आ रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां अक्सर हुकूमतें फाइलों और बयानात तक महदूद रहती हैं, वहां एक मुतहर्रिक इंतजामिया यकीनन अवाम को मुतासिर करती है। लेकिन असल सवाल यहाँ से शुरू होते हैं, क्या इंतजामी सरगर्मी ही गवर्नेंस है या गवर्नेंस इससे कहीं बड़ा तस्वुर है? दुनिया भर में जब गवर्नेंस की बात होती है तो इसमें सिर्फ सफाई या इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं होता, बल्कि मईशत, तालीम, सेहत, इंसानी वसाइल, पॉलिसी साजी, इदारा जाती इस्लाहात और इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम भी शामिल होती है। यही वजह है कि नाक़दीन कहते हैं कि पंजाब में मौजूदा मॉडल ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस है, न कि स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस। यानी तवज्जो ज़्यादातर उन चीज़ों पर है जो फौरी तौर पर नजर आती हैं, सफाई, सड़कें, शहरी खूबसूरती और यानी मुख्तसर मुद्दत के तरक्याती इक़दाम तो नजर आते हैं, लेकिन वो सवालात जिन पर सूबे का मुस्तकबिल खड़ा होता है वो अभी पसे मंजर में है, वो सामने नहीं आता। मसलन पंजाब की मईशत को सनती बुनियादों पर कैसे मजबूत किया जाए, सरकारी स्कूलों का मयार निजी इदारों के बराबर कैसे आएगा, सरकारी अस्पतालों में इस्लाहात कैसे होंगी, पानी का बहरान कैसे हल होगा, किसानों के मसाइल कैसे हल होंगे, नौजवानों के लिए मुस्तकिल रोजगार कहाँ से आएगा, और सबसे अहम, क्या इदारे मजबूत हो रहे हैं या सिर्फ हुकूमत की मरकजी कंट्रोल पावर में है। यहाँ बल्दियाती निज़ाम को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में सफाई, सेवरेज, पानी, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट और शहरी सहूलियात लोकल गवर्नमेंट्स चलाते हैं, यानी मेयर, सिटी कौंसलर और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे ये काम करते हैं। इसकी वजह बहुत सादा है, जो मसला मकामी सतह का उसका हल भी मकामी सतह पर ज़्यादा मौसर होता है। मसलन अगर किसी इलाके में सेवरेज लाइन खराब है तो वहाँ का मुंतखब नुमाइंदा इस मसले को वज़ीर आला ऑफिस से बेहतर समझ सकता है। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ रही है। यहाँ इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने के बजाय ज़्यादातर सूबाई हुकूमतों ने कंट्रोल अपने पास रखा है। नतीजा ये निकला है कि बल्दियाती इदारे कमज़ोर हो गए और मुतवाज़ी अथॉरिटीज़ बनती गई। मसलन वासा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, खसूसी शहरी कंपनियाँ, पंजाब क्लीनिंग प्रोग्राम और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने। नाक़दीन कहते हैं कि ये तमाम काम असल में बल्दियाती हुकूमतों के दायरे इख्तियार में आते हैं। अगर एक मजबूत मेयर सिस्टम मौजूद हो तो हर मसले के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत ही न पड़े। मिसाल के तौर पर सुथरा पंजाब, ये मनसूबा अपनी नोयत में गलत नहीं। सफाई मुहिम भी मुहज़्ज़ब माशरों का बुनियादी हक है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये सफाई एक मुस्तकिल शहरी निज़ाम में तब्दील हो पाएगी या सिर्फ एक वक्ती मुहिम है? नाक़दीन कहते हैं कि ये पब्लिसिटी की मुहिम है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत तब्दील होती है तो नई हुकूमत अपनी तरजीहात लेकर आती है, जिससे पहली हुकूमत के शुरू किए गए प्रोजेक्ट रोक दिए जाते हैं। वैसे भी दूसरी दुनिया में कामयाब गवर्नेंस वो होती है जहाँ सफाई किसी वज़ीर आला की ज़ाती मुहिम नहीं होती, बल्कि खुदकार म्युनिसिपल सिस्टम का हिस्सा होती है। मसलन तुर्की, मलेशिया या यूरोप के कई शहरों में आपको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म सफाई मुहिम चलाते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ इदारे काम करते हैं, शख्सियात नहीं। पाकिस्तान में मसला यही रहा है, हुकूमत हर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करती है, एक नई स्कीम लाती है, एक नई अथॉरिटी बनाती है, लेकिन इदारा जाती तसलसल पैदा नहीं होता। इसी वजह से कई मंसूबे हुकूमत के साथ ही खत्म हो जाते हैं। यही तनकीद माजी में शहबाज शरीफ साहब के मॉडल पर भी रही। वो एक इंतहाई मुतहर्रिक एडमिनिस्ट्रेटर समझे जाते हैं, फाइलें तेजी से चलती थी, अफसरान मुतहर्रिक रहते थे, प्रोजेक्ट्स जल्दी मुकम्मल होते थे। लेकिन सवाल जब इदारा जाती इस्लाहात का, मईशत, टैक्स इस्लाहात का, इंसानी तरक्की और पॉलिसी इस्तेकाम का आया तो नताइज इतने मजबूत नजर नहीं आए। नाक़दीन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड और स्ट्रेटेजिक विजन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक हुकूमत सड़क जल्दी बना सकती है, लेकिन एक बुनियादी तालीमी निज़ाम बनने में दहाइयाँ लगती हैं। एक हुकूमत सफाई मुहिम चला सकती है, लेकिन मजबूत बल्दियाती निज़ाम बनाने में सियासी इख्तियारात तकसीम करना पड़ते हैं, और यही वो मकाम है जहाँ
جہاں اصل سیاسی امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا پنجاب کا موجودہ ماڈل اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرے گا یا انتظامی طاقت مرکز میں ہی رہے گی؟ کیا مضبوط میئر اور مقامی حکومتیں بنے گی یا شہر براہ راست لاہور سے کنٹرول ہوگا؟ کیا حکومت مستقل ادارے بنائے گی یا صرف وقتی انتظامی مہمات چلتی رہیں گی؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ترقی صرف فلائی اوور یا صفائی مہمات سے نہیں آتی۔ ترقی تب آتی ہے جب ادارے مضبوط ہوں، پالیسیاں مستقل ہوں، اختیارات تقسیم ہوں اور نظام کسی ایک شخص کے بجائے قانون کے تابع ہو۔ اور شاید یہی وہ اصل بحث ہے جو آج پنجاب کے گورننس ماڈل کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال۔